6 साल के बाद 67 हिजरी में मुख्तार उबैद सकाफी के लश्कर ने इब्न ज़ियाद को पकड़ा, सर काटा और सर लेकर के कूफा आया और मुख्तार को दिया और फिर सारे कूफे वालों ने फुटबॉल खेली उस सर से। यह था अल्लाह का इंतकाम, ये मिली सजा। वक्त गुजरा, याद रखना 132 हिजरी आ जाती है और 132 हिजरी में यजीद पलीद ने और यजीद मलऊन ने जिस हुकूमत की बुनियाद डाली थी वो खत्म हो गई, खात्मा हो गया उसका। और सुने, नसीहत करता चलूं, वो जो शेर है ना आला हजरत का कि मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। अबू जहल ने कहा हो तब, या उतबा बिन रबिया ने कहा हो तब, जो कहा था कि मुस्तफा अबतर हो गए। रब ने फरमाया था जलाल के साथ, इन्ना शानिया का हुवल अबतर, मेरे महबूब अबतर तो तेरा दुश्मन होगा। यजीद के 14 बेटे थे, सुनो, यजीद के 14 बेटे थे, 14 बेटे कहां गए? नस्ल खत्म हो गई, कोई नहीं जानता। इस रुए जमीन पर कोई यजीद की औलाद नहीं। हुसैन का एक बेटा बचा था मैदान करबला में, इमाम ज़ैनुल आबिदीन। इमाम हसन के 4 बेटे शहीद हुए थे, उनका भी हजरत हसन मुसन्ना बचे थे। इनके एक एक बेटा था, यजीद के 14 थे, 14 के 14 अबतर हो गए। यजीद अबतर हो गया और मुस्तफा के शहजादों की नस्ल इस रुए जमीन पर हर जगह आज भी मौजूद है। देख लो फैजान हुसैन, देख लो हुसैन की जीत। स्टेज पर देखो हसनी हुसैनी बेटा बैठा हुआ है। ये है वो, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। वक्त हो चुका है, वक्त बहुत कम है, और सुन ले, फिर लेकर जाएं इस बात को भी। याद रखे, ये हसनी और हुसैनी 2 नहरें चली। और बता दूं मैं आपको, ये हसनी और हुसैनी 2 नहरें चली। एक वक्त आया, फिर दीन को यजीदियों ने कैप्चरिंग कर लिया था, फिर दीन को बर्बाद कर डाला था। दीन ऐसा हो गया था कि 25 साल का कड़ियल जवान दरिया के नहरे फुरात, नहरे दजला के किनारे जा रहा था। 25 साल का कड़ियल जवान दजला के किनारे, देखा सामने कोई लाश पड़ी है। करीब पहुंचा, देखा एक बूढ़ा पड़ा है जिसके जिस्म पर हड्डी और खाल के अलावा गोश्त का नाम निशान नहीं है। वो नौजवान करीब पहुंचा और जब करीब पहुंचा तो नब्ज पकड़ी, हाथ पकड़ा, नब्ज भी नहीं हाथ आई। अपना सर कान के बल उस बूढ़े के सीने पर रखा, बाईं तरफ, देखा कि दिल की हरकत बाकी है। गोद में उठाया, पानी का छींटा मारा, उस ज़ईफ ने आंख खोली, पूछा बाबा कौन हो, कहां से आए हो, कहां जाना है? उस बाबा ने कहा पहचाना नहीं मुझे, पहचाना नहीं मुझे। कहा नहीं मैंने नहीं पहचाना। उस बूढ़े बाबा ने कहा अब्दुल कादिर, मैं तेरे नाना जान का लाए हुआ दीन इस्लाम हूं, मेरी ये हालत हो गई। यही जब दोनों नहरें हसनी और हुसैनी मिली, दीन दुश्मनों ने अपने हाथों में कैप्चरिंग कर लिया था, घर घर मालिक बन गए थे दीन का। अल्लाह ने हसनी और हुसैनी नहरें मिलाकर यखरुजु मिनहुमल लुअलुअ वल मरजान, गौसे पाक की शक्ल में मरजान पैदा कर दिया।
जिसको अल्लाह की तरफ से मुहय्यिद्दीन का तमगा मिला, जिसने दीन को जिंदा किया। उधर ये हाल था, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और काबुल की सरहदों तक ये बर्रे सगीर का अजीम हिस्सा सरजमीन हिंद, यहां क्या था? बुरा हाल था, बुरा हाल था। माएं बहनें बेटियां रो रही थी, सिसकियां ले रही थी। कोई अगर किसी की प्लेट में हाथ रख देता था, वो हाथ काट दिया जाता था उसका। रहम आया अल्लाह को। फिर हसनी और हुसैनी शहजादे का इंतखाब हुआ। यह है अहले बैत जिसको कहता हूं मैं आपको। मैंने बताया था, याद रखना, अगर ईमान रखना है तो अहले बैत की मोहब्बत से ही ईमान रह सकता है। अगर अहले बैत की मोहब्बत के बगैर तुम चाहो कि ईमान रहो तो फिर ईमान तो बहुत दूर की बात है, ईमान की हवा तक नहीं लगेगी। जुज है अहले बैत की मोहब्बत। फिर एक इंतखाब किया गया, वो भी लगभग 22 या 24 साल का कड़ियल जवान है, जिसने अक्सर ज्यादा जिंदगी अपने पीरो मुर्शिद के साथ में गुजारी। शहजादा हसन और शहजादा हुसैन है। वो हुजूर की बारगाह में हाजिर है, सलातो व सलाम पढ़ा जा रहा है। अचानक रोज़े अतहर के अंदर से पर्चा आता है निकलकर, और वो पर्चा दिया जाता, पढ़ो। वो नौजवान जब पढ़ता था उसमें लिखा था, जाओ, नाम तेरा हसन जरूर है, मगर आज से तू मुईनुद्दीन होगा। हिंदुस्तान की धरती पर जा और जा करके अपने घराने की जो तालीम और तरबियत है, जो मकसद है, उससे पूरा कर, और हिंदुस्तान की सरजमीन को ईमान की रोशनी से मुनव्वर कर। उस नौजवान ने कहा था, मैंने तो अजमेर का नाम भी नहीं सुना है, रास्ता भी नहीं देखा, कैसे जाऊं। पर्चा फिर आया, पूरा रास्ता लेकर लाहौर और दिल्ली से और अजमेर तक का रास्ता बना करके दे दिया गया कि ले जा। वो जाहिरन, वो अहले बैत का शहजादा, जाहिरन पैरों में खड़ाउने थी, फटा हुआ कंबल था, हाथ में एक बोसीदा लकड़ी का एक असा था, कोई असला नहीं था, कोई लश्कर नहीं था, किसी की पुष्पनाही नहीं थी। हां, सर पर हाथ नाना जान मुस्तफा का था, रब पर भरोसा था। मुस्तफा की तालीम लेकर अजमेर की धरती पर जिसने कहा था, आओ मैं दीन मुस्तफा लाया हूं, एक प्लेट पर खाने के लिए मैं पैगाम लाया हूं कि एक प्लेट में खाओगे तुम्हें 2 रकत का सवाब मिलेगा, तुम्हें आओ। दीन इस्लाम दिया था, जिसको आज पूरी दुनिया सुल्तानुल हिंद के नाम से जानती है।